जनपद टिहरी में 21 लाख की ठगी करने वाले दो साइबर अपराधियों को पुलिस की साइबर सेल ने दौसा राजस्थान से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपियों को फिलहाल कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है और पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि आरोपियों की पहचान मुनेश कुमार मीणा और राजन लाल मीणा के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल और बैंक खातों से लिंक सिम बरामद हुई है। इन दोनों आरोपियों ने मिलकर एक व्यक्ति से लॉटरी लगने और लॉटरी की रकम लेने के लिए जीएसटी जमा करने के नाम पर ठगी की है। फिलहाल आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और मामले में पुलिस ने अग्रिम जांच शुरू की है। बैंक खातों की जांच भी की जा रही है, जिससे पीड़ित की रकम रिकवर की जा सके। प्रदेश में विपक्ष लगातार अवैध खनन की बात उठाता आ रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से भी समय समय पर अवैध खनन की बात सामने आती रही है। जहां कुछ समय पूर्व हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में अवैध खनन का मामला उठाया था, वहीं अब बीते दिन भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अवैध खनन की एक ट्रॉली पकड़ी। इसके बाद से अब अवैध खनन की बात और तूल पकड़ने लगी है और विपक्ष ने फिर सत्ता पक्ष को आड़े हाथ लिया है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण माहरा ने इस पर कहा कि भाजपा के विधायक ने अवैध खनन के मामले को उठाया है तो ये एक गंभीर विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध खनन से राज्य को भी राजस्व की हानि होती है। वहीं भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने इस पर कहा कि स्थानीय प्रशासन को इस और जरूर देखना चाहिए और क्योंकि मुन्ना सिंह चौहान एक वरिष्ठ विधायक है तो उनकी बात को जरूर गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मुन्ना सिंह चौहान जी ने इस मामले को उठाया। आपको याद होगा लगभग 1 साल पहले हम लोग भी विकास नगर में धरने में बैठे थे और तभी भी इस तरह की शिकायतें आ रही थी। ये शिकायतें तक है कि जो मार्ग बंद रहता है अमूमन, उससे हिमाचल की भूमि से भी रेता खोद के उत्तराखंड लाया जा रहा है या यहाँ का रेता दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो ये गंभीर विषय है। ये रेवेन्यू का लॉस भी है, हमारी नदियों का नुकसान भी है, हमारी प्रकृति का नुकसान भी है और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मुन्ना सिंह चौहान जी को अगर खुद उतरना पड़ा, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री के इसमें उतर रहे हैं कि जनता के प्रतिनिधि हैं, विधायक अगर कोई बात कहता है तो उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और यदि कोई अवैध खनन जैसा विषय वहाँ पर चल रहा है तो उसको लेकर गंभीरता बरतनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और यदि इस प्रकार कोई हो रहा है तो उस पर सख्ती से निपटना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा के लिए भी पाकिस्तान के 77 नागरिकों ने पंजीयन कर रखा था, जिन्हें अब रद्द किया जाएगा। इस पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 4 धाम यात्रा नहीं करने दी जाएगी और इन सबका वीजा भी समाप्त हो रहा है, जिसे देखते हुए उन्हें पाकिस्तान लौट जाना चाहिए। होंगे उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, वो 4 धाम यात्रा नहीं कर पाएंगे, ये हमने निर्णय लिया है। उनका वीजा भी वैसे समाप्त हो रहा है, उन सबको पाकिस्तान लौट जाना चाहिए। इनकी संख्या क्या होगी? के करीब संख्या है जो हमारे पास आई है, पर निश्चित रूप में कोई भी पाकिस्तानी जो है वो यात्रा नहीं कर पाएगा। पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र एमजीआर एंटरटेनमेंट बनने जा रही फिल्म युद्धवीर का शुभारंभ राजपौड़ी जिले की खूबसूरत खिरसू की वादियों में हुआ। एक फौजी परिवार की परंपरा और समर्पण पर आधारित फिल्म के मुख्य किरदार रमणीक सिंह एक रिटायर्ड सूबेदार कौल जीवन दर्शाया गया है, जिसमें उनका सपना है कि आने वाली उनकी पीढ़ियां भारतीय सेवा में अपनी सेवाएं देती रहे। उत्तराखंड के वीर जवानों की बहादुरी, देशभक्ति, संघर्ष और पारिवारिक मूल्यों का चित्रण करती पारिवारिक फिल्म के निर्माता गजेंद्र चौहान है, जबकि निदेशक वीएस नेगी और सहयोगी निर्देशक अशोक सीएसआर एवं मनोज चौहान द्वारा किया जा रहा है। लगा दो लकड़ी पे, हाँ यहाँ लगा दो किले पे। जैसे कि मैं तो उत्तराखंडी हूँ, तो मेरा तो सौभाग्य है उत्तराखंडी फिल्म्स में काम करना और बहुत खुशी मिलती है सब करना। और आगे तो मतलब बॉलीवुड का भी प्लान है, बट अभी अपने उत्तराखंड में ही ठीक हूँ। आपने अभी तक कितने फिल्मों में काम कर चुके हैं लगभग अभी तक? ये मेरी 7वीं मूवी है। कौन कौन सी फिल्मों में आपने काम किया? क्योंकि दर्शक आपको अगर देखेंगे पूछेंगे भाई ये फिल्म में तो कैसे करेंगे, भाई कौन कौन सी फिल्मों में आपने कार्य किया? एक्चुअली अभी मेरा फर्स्ट मूवी आई थी यू कनु रिश्ता, अभी 2 साल पहले, वो मेरी पहली मूवी थी। और उसके बाद अभी होलिका गणेश लगी हुई है सिनेमा हॉल पे, जाइएगा देखने। और अभी और बाकी जो है बची हुई 5 मूवियाँ वो भी रिलीजिंग पे हैं। तो बहुत सुंदर फिल्म की कहानी है और ये हर प्रत्येक मतलब उत्तराखंड का प्रत्येक घर का मतलब टच कर दिया कहानी कि हर घर से भैया फौज में छेंक जा रही। तो
जौन वो दुख देखी कि वो लड़का जो जवान लड़का जो देश का खातिर जो प्राण में छाड़ कर है ना, देश की रक्षा में, तो उनके माँ बापा के ऊपर क्या बीतती। तो वह विषय में कहानी थी। तो ये फौजी एक नेपाली हुए था दोस्त समझ आए, वो एक सागर का समझ आए, जल आज एक जल ओहो बहुत गर्म हो गया भैया। तो ये कुछ उसका दोस्त है। अब देखते हैं आगे स्क्रिप्ट उसमें कैसे जैसे जैसे काम होगा। अरे पूरे देश का हमारी युद्ध जाने को तैयार है, वही हमारी वही परंपरा हम दिखा रहे हैं, सैन्य परंपरा है। हम आगे चाहते हैं दर्शकों को आप सब, हम मेरी नहीं हर फिल्म हर उत्तराखंड की फिल्म देखें ताकि हमारा उत्साह बढ़े। जो प्रोड्यूसर है, राइटर है, डायरेक्टर है, कलाकार हैं, किसी तरह से इतनी मेहनत करते हैं। मैंने पहली बार मैंने फिल्म को बनानी सोची है। अब मैं देख रहा हूँ कई दिन से कोई कहानी लिख रहा है, नेगी जी बैठे हैं लैपटॉप पे, बैठे हुए छे मेरे से बैठे हुए हैं, है नहीं, मारगुड़ी जी बड़ी कैसे कैसे कर रहे हैं, भाई साहब हमारे हैं अरविंद जी। आज आप लोगों को जो आप लोग हमारे फिर सुबह शूटिंग करने गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप लोगों को। और आप फिर सुबह विशा ये संबंध में बहुत बहुत धन्यवाद। जो फौज तरफ से आप लोग फिल्म बनाना चाहें, शूटिंग करना चाहें, इन अग्नि भी होना रही है, हम तो बहुत खुशी वाली। हाँ, सबसे पहले तो आप सभी को भाई मेरा नमस्कार। और एक बात और बोलना चाहूँगा कि इस क्षेत्र से हमारे जो हास्य कलाकार मतलब क्या हैं कि हास्य सम्राट घन्ना भाई थे, आज उनके क्षेत्र में हूँ और मैंने उनके साथ अपनी पहली फिल्म की शुरुआत करी थी भगवान बेटी। तो भाई को भी सत नमन है, वो जहाँ भी हैं अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रखें। और बाकी अब जैसा आप कह रहे कि मैं खिरसू इससे पहले में 3 वक्त और भी आ, लेकिन शायद फिल्म का वास्ता नहीं आ, सिर्फ घूमना का वास्ता आज है। लेकिन लोगों को तब भी मैं पसंद है कि हम किरसों में कभी ना कभी शूटिंग कर ला, और सौभाग्य आज वो समय आएगी कि हम किरसों में शूटिंग करना चाहिए। हालांकि पौड़ी, देवलगढ़ बहुत सारी फिल्में जाने वाला करी छे लोग ना, तो वे टाइम पर भी किरसों आए छे। और सरोवर नगरी नैनीताल के प्रसिद्ध पाषाण देवी मंदिर में विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी ने परिजनों के साथ पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। श्रीमती खंडूरी पाषाण देवी मंदिर दर्शन से पूर्व कैची धाम नीम करोली महाराज के भी परिवार के साथ दर्शन कर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती खंडूरी का सरोवर नगरी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत व अभिनंदन किया। यह बता दें, नैनीताल सरोवर नगरी ठंडी सड़क पर मां पाषाण देवी मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर से खंडूरी परिवार का बहुत पुराना नाता जुड़ा हुआ है। जबकि इनके पिताजी भुवन चंद्र खंडूरी मुख्यमंत्री प्रदेश के रहे, तो उनका मां पाषाण देवी मंदिर से बहुत लगाव रहा। जब वह भी सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचते हैं तो जरूर मां पाषाण देवी मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने परिवार संग पूजा अर्चना करी। इस दौरान पाषाण देवी मंदिर के मुख्य पुजारी जगदीश भट्ट ने पूजा करवाई। 4 धाम यात्रा की सुरक्षा को लेकर इस बार पुलिस खास चौकन्नी नजर आ रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि खुद पुलिस कप्तान अजय सिंह ऋषिकेश पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, जबकि एसपी देहात जया बलूनी ऋषिकेश में ही कैंप करके सुरक्षा व्यवस्थाओं पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। सीसीटीवी कैमरों में जहां पुलिस शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही है, वहीं ट्रांजिट कैंप और शहर के चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। ट्रैफिक के लिहाज से 13 चीता मोबाइल टीम भी एक्टिव की गई है। इसके अलावा पीआरजी और होमगार्ड के अतिरिक्त जवानों की भी अगले 2 दिनों में तैनाती कर दी जाएगी, जो शहर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ उनका मार्गदर्शन करने का काम भी करेंगे। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था इस बार, क्योंकि जिस तरह पिछली बार काफ़ी यात्री आए थे, तो इसको देखते हुए इस बार हमने सेक्टर्स में डिवाइड किया है। यहाँ पर 13 सेक्टर ऋषिकेश और आसपास के जो बनाए गए हैं, और जिसमें डेडिकेटेड अधिकारी लगे हैं। 13 चीता मोबाइल भी इसमें चाहे स्कूटी और बाइक्स दी गई है, जिससे कहीं कोई समस्या हो तो तत्काल अटेंड कर ले जाए। अलग से पीएससी बल भी दिया गया है, और जितने भी हमारे होमगार्ड और पीआरडी की अतिरिक्त डिमांड भी की गई। तो मुझे लगता है अभी यात्रा का रजिस्ट्रेशन आज शुरू हुआ सुचारू रूप से। तो मेन हमारा ट्रैफिक का इशू रहता है कि कहीं ट्रैफिक का कहीं कंजेशन हो तो कम से कम वो अटेंड हो जाए, वहाँ पर क्या कारण है उसके। इसीलिए इस बार मोबाइल पार्टी और सेक्टर्स को ज़्यादा बढ़ाया गया है, जिससे कि यात्रियों को असुविधा ना हो।